रेजिडेंट्स की कंप्लेंट है, आपको हटना पड़ेगा। परमिशन लें, परमिशन परमिशन लें और फिर बैठे। और ये हटाओ यार सर। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, 4-5 महीने पहले आया था मैं आपकी ब्रेड। देखो प्रधान ना बनो, गरीब बंदे की मदद तो मैं कर दूंगा, आप जैसे कि नहीं करूंगा। जिस बंदे को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की आदत है। 6 महीने पहले मैंने आपको बोला, तब तो आपने सुना नहीं जी कुछ। आज भी आप मेरे से पूछ रहे हो परमिशन दिला दो। सब पता है जी आपको। आपको ये भी पता है अंडे का कितना रेट है, मैगी कितने की देनी है, 1 रुपया बढ़ाना है कम करना है, सब पता है आपको। गुरुग्राम में जो काम कर रहा है वो ऐसा नहीं है जी नहीं पता। आपको ये भी पता है कि बिजली के खंभे के पास लगाना है, आपको ये भी पता है ये छतरी लगानी है, आपको ये भी पता है ये बेचना है, आपको ये भी पता है ये बोर्ड है। मैं शरेआम नाम लूंगा और फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। मैं सर नहीं दे रहा, ले दूं नाम? ठीक है सर, मैं आपको नाम पता है तो लोगों को यहाँ पे सरकार ने दुकानों पे कुछ भी अलाउड कर रहे थे। उगाई सिस्टम से गरीब नहीं रहेगा यहाँ पर। उगाई नहीं करवानी किसी से। आपने अगर पैसे कमाने हैं तो वो जेब आपकी में ही जाने चाहिए। अगर आप कमा रहे हो और वो जेबों में इधर उधर 5 बंदे मेरे जैसे अफसर आगे बनाना भी मैगी फ्री ना खिलाओ, फ्री मत खिलाओ। जब परमिशन है ऐसे खड़े होके कहो जी पैसे लगेंगे जी, आप मेहनत कर रहे हो अपना पैसे लो। 4 बंदे मेरे जैसे फ्री खा जाएं और 2000 रुपया कोई ले जाए, कैसे बनेगा सिस्टम? शॉप्स क्यों नहीं किराए पे लेते? इतनी शॉप्स खा रही है 10-15 हजार। तो जी आप परमिशन ले लें। अब मैं आपको ये कहाँ है, 1 मिनट यार उधर चलो, ये कहाँ है अपना जेई साहब? वही विकास, या तो इनका जी सामान उठवा लो, सामान उठवा लेते हैं फिर ये इनकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा और ये हर रोज आके सामान उठाएंगे। ये भी वहम है कि जी जब एक बार लगाते हैं दोबारा उठा लें। मैं ऐसी ड्यूटियां लगवा दूंगा, हर रोज ही सामान उठता रहेगा। पहले तो ये हटाओ, ठीक है सर, ये तो सर अभी हटा देता हूं, इसको सारा काम गंदा हो जाएगा, अभी हटा दो। फिर दुकान लो ना, 5 मिनट हटाओ। उधर सब्जी वाला 25,000 रुपया दे रहा है 2 बंदों को और वो कह रहा है मैं भी गरीब हूँ, वो 25,000 रुपया दे रहा है। आप देखो पेटीएम चेक करवा दूं कितने पैसे हैं अभी 1 महीने की आ जाएगा। जो बंदा पैसे ले रहा है आपने उसको 2-3 बार पेटीएम भी कर रखा है। हाँ इधर सब्जी वाले कर दी। हाँ, ये एक बार ये जिनकी दुकानें हैं वो बुला लो। वो कहाँ गए जो कंप्लेंट कर रहे थे? नहीं वो कहाँ है? आगे जी दुकानदार सारे भाई जिसकी दुकान आगे आ जाओ ना, जिसकी दुकान आगे आ जाओ भाई। आप वो 1 दुकान 2 3 आप भी हो, आ जाओ आगे। 4 आपकी भी है जी, 5 इधर वाले, अच्छा 6 और कौन है जी? और कौन है? हाँ आप, और कोई है? वो वाला लास्ट वाला। भाई मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर तो आपके पास बीड़ी सिगरेट तंबाकू या कुछ बेचने का कोई परमिशन है तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो कल से बंद कर देना, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश करेंगे पुलिस के थ्रू चेकिंग करवाएं। अगर कोई नशे वाली चीज मिल गई तो आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है जी। और अगर नशे वाली कोई चीज, ये नहीं मैं कह रहा हूँ आप सोचो भी आज कह दिया पुलिस वाले कल आ जाएंगे, हो सकता है 2-4 दिन बाद आए, फिर 1 हफ्ते बाद भी आ जाए, लेकिन अगर मिल गया तो देखो जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पुलिस वाले भी आएंगे, मैं भी आऊंगा और हम दुकान तोड़ देंगे। अगर सर वो सिर्फ पहले की जो रखी है उनका क्या? ये वापस भिजवा दें? वो आप देखो
लोग फ्लैट बेचने के लिए तो फटाफट एडवर्टाइजमेंट करके भेज देते हैं। आप भेज दो, सस्ती कर दो, उसको भेज दो, आज ही पी लें लोग। अब क्योंकि आपका अगर मैंने जवाब ये दे दिया कि जी ठीक है जो पुराना पड़ा है वो आप बेच लो, विभाग आपको परमिशन देता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। देखो जिसने पीनी है वो हो सकता है, भाई इंस्टीट्यूट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, कोई भी पी सकता है, वो कोई इशू नहीं। लेकिन जब 10 दुकानों में बेच रहे होते हैं तो जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। हो सकता है उनके बच्चे भी पीते हो, अलग से जाके पीते हो, वो पीने दो, आपके ऊपर क्वेश्चन ना आए, आपके ऊपर क्वेश्चन ना आए। आप जाके देख लो, ये सेक्टर 17 की मार्केट देख लो, आपको सिगरेट नहीं मिलेगी, जाके दिखा दो, मेरे को दिखा दो सिगरेट मिल जाए। वो बहुत चोरी छिपे आपको दे दे तो दे दे, शरेआम कोई सिगरेट नहीं बिक रही जी। 8 बजे के बाद मैंने चाय वाले जो बाहर बैठते हैं वो बंद करवा दिए, क्योंकि मजमा लगने के लिए सेक्टर की मार्केट नहीं है। यहाँ आप ये देख लो, आपकी 11 बजे तक ओपनिंग है, 12 बजे तक है, आप लिख कर दे दो, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी तरफ से आप 12 बजे तक खोल लो। भाई वो जिम्मेदारी फिर मैं नहीं ना लूंगा, यहाँ पुलिस वाले थोड़ी लेंगे। लड़ाई होने का कारण ही ये होता है कि जी 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, किसी ने नशा कर लिया, एक को या तो पार्किंग पर पड़ते हैं। तो मैं ये आपके लिए ही अच्छा काम करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं भी कुछ लड़ाई झगड़ा कोई कुछ हो जाए, सारी सुई घूम कर दुकान वालों के ऊपर आनी है। फिर भी आप सोच रहे हो कि जी कोई दिक्कत नहीं है, चोरी छिपे बेच, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने हर रोज तो आना नहीं, आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप जो सही है वो सोच के आप फैसला। मैंने आपको दोबारा कह दिया, आपको सिगरेट की परमिशन मिलती है, भाई सिगरेट फिर कोई तो परमिशन देता ही होगा, ये तो हो नहीं सकता फिर सिगरेट फिर बंद ही हो जाए, नहीं तो कोई महकमा तो देता होगा, वो ले लो आप परमिशन। आप कोशिश कर लो, ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जाके ऊपर जा रही है, अरेस्ट होएगी वो लेडी। नशे वाला काम मत कर लेना भाई, सख्ती होएगी पूरी। क्योंकि मैं इसलिए जनरल बात कर रहा हूं, मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकता, क्योंकि स्पेसिफिक मैं बोलूंगा तो भी मैं विद प्रूफ बोलूंगा। प्रूफ मेरे पास हो भी तो पहली बार जनरल बात करनी चाहिए। प्रूफ तो अभी आप अगर 1 2 3 4 5 7 लोग खड़े हो, आप अभी मेरे को कह दो, मैं अभी आपको मैं अपनी टीम बुलाऊंगा, पुलिस वाले आएंगे, चेकिंग कर लेंगे, तो आप हमारी सपोर्ट करो। कोई बंदा नशा करता नहीं करता, उसके जिम्मेदार ना बनो बस। वो कहीं से लाए ना लाए, वो खा रहा है, उसके माँ बाप की इच्छा, वो इच्छा, उसकी इच्छा जो खिला रहा है। आप अगर उसमें भागीदारी बनना चाहते हो तो देखो जी, ये तो गुरुग्राम की सेक्टर 4 मार्केट है, इस पर तो मेरा शिकंजा रहेगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको आज समझा दिया ठीक तरीके से। रेजिडेंट्स की कंप्लेंट ना आए, सिगरेट की परमिशन है, परमिशन लो, चलाओ। तब तक आपको टाइम 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, मैं 1 हफ्ता दे रहा हूँ। हफ्ता बहुत है, ज्यादा चाहिए नहीं, किसी और को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। मैंने जो डायरेक्शन दे दी वो फॉलो कर लो जी, बंद कर दो जी। और ये भी नहीं होना चाहिए कि कल सिगरेट पी रहे चौकी इंचार्ज साहब आ जाए, आप कहो जी बाट साहब कह के ये 1 हफ्ता पियो। मेरी तरफ से तो अभी से बंद है। छापे पड़ने हैं, दिक्कत में ना आना, किसी को नशे में ना लगाओ। आपके बच्चे होंगे, वो भी अगर ऐसे किसी दुकानों में जाके नशे खाएंगे तो देखो ये गलत बात है। आप थोड़ा उस सेंस से भी सोचें। कल या परसों लिख कर दे दो। अब जब आपने लगानी, मैंने आपको जैसे सिस्टम बताया है वो बनाओ, ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो, आपका रोजगार भी चलता रहे। और आपके लिए जब आप एप्लीकेशन दोगे फिर उसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। तब तक हम आपको ये नहीं है, इतने वो हम नहीं है कि हम कोई आतंकवादी नहीं समझ रहे हम आपको। हम ये चाह रहे हैं कि जी आपका
रोजगार चले, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। किसी को पैसे नहीं देने, वो मैं नहीं देने दूंगा। अगर आप दोगे तो आप रहोगे नहीं। मुझे ये भी बता, आप बता दो, नाम लिख कर नहीं बताना आपने, मेरे कान में बता देना यार, हम जाने आपके लिए हम हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सर। तो पहले ही सुधार लाते, मेरे पास आते आप कि जी हमारी ये दिक्कत है। सर हम तो हम लोग किया है और संडे को वैसे ही दुकान लगेगी और वैसे ही हम लोग वीडियो डालेंगे। वीडियो कोई नहीं, मैं देख लूंगा भाई, मैं चेक करवा लूंगा। तब तक आप संडे को जब लगाओगे, ये 10 बंदे मैंने वीडियो बनवा ली है, इसके अलावा एक बंदा नहीं आएगा। और इसका आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी फॉर्म हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, आइडेंटिटी कार्ड, नाम कब से लगा रखा है, कहाँ का है, रहता कहाँ है अभी, वो चीज एक एप्लीकेशन, और रेंट कितना दे रहा है। यहाँ एक बंदा अगर आपने आगे रखा है तो वो कौन है, उसको कितने पैसे दे रहे हो, ये लिखना पड़ेगा, फिर ही फैसला करेंगे ना। चाहते हो यार आप सर बीच में आ जाइए, थोड़ा टाइम के लिए आप आ जाइए ना। अच्छा कर रहे हैं सर आप। यही फोटो लगा के ना कह देना व्हाट्सएप जानते हैं। और अब ये भी लगना चाहिए कि जो आपको मैंने समझा रखा है, लोग ये कहें कि जी हाँ जी देखो जी, एक सेक्टर 4 की मार्केट हर किसी के लिए अच्छी बन। मेरे को मैसेज आने चाहिए लोगों के, भाई कमाल हो। संडे को सर वैसे ही कंप्लेंट्स में विश्वास मत रखो। मैंने आपको आके एक बार भी नहीं कहा कि इसको उठाओ, क्योंकि मुझे पता है छोटी दुकानें हैं, मार्केट में अंदर स्पेस है, ठीक है चल रहा है, रूल तो नहीं है ना। आप ईमेल करो, ये करो, ये उठा लो यार, कब कुब क्या। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि आपकी दुकान के आगे ही सारा, जिसका बिजनेस अच्छा है वो हमें ज्यादा सपोर्ट करे। मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं तो आपको कल एक ऑर्डर दे दूं भी इसको पार्क डेवलप करो, और आप करोगे, आप करोगे, डंडा नहीं, रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगे, मैं आपकी नहीं मानूंगा, ये सब हटवाऊंगा, ये भी हटवाऊंगा, ये तारे तोरे सब हटवाऊंगा सारा। तो मैंने तो अगर काम कराना है तो मैंने आपकी सपोर्ट, सरकार की चवन नहीं लगनी ना। सालों से हम उसे मटके बैठने में कोई एतराज नहीं, बटला कोई घर नहीं बनाता, अभी कोई एतराज नहीं था। उसने कपड़ा लत्ता सब्जी रखना शुरू कर दी, सीजन का रखना शुरू कर दिया। फिर उसने एक सहेली बिठा दी सिलाई के लिए, हम लोग तो कई बार मना किया। उसकी दुकान है वैसे? कुछ नहीं है सर, रेडी भी मटके वाली कहाँ बैठी है? ये आगे बैठी सर। अच्छा, उसने मेन सिलाई वाली मेन बिठा ली, फिर सिलाई मेन में बैठे हैं। हाँ, ठीक तो सिलाई वाली 3 दिन से अपने लड़के लाके वहाँ पे वो खुला उसने वो लगा के दिया। अब रोटियां बना के उसको ढाबा बना के बैठी है। उसके साथ एक जो रेडी लगी हुई है, वो कहती मैंने ये अलॉट करा ली है। अब वो रेडी भी अभी आई है। हमको जब 2019 के बाद हमारा रिन्यूअल ही नहीं है, 2000 सेक्टर 4 का बंद हो चुका 2019 के बाद। सिर्फ 3 या 4 रिन्यूअल के नाम है, वो भी फल या सब्जी वालों के नाम पे, वेंडर के नाम पे तो एक भी नहीं है। उसके बाद ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। और जो सामने की तरफ फल वाला है ना सर, वो 2 उसमें टेंट पे था, अब 4 टेंट पे है। उसके साथ की जो 7 रेडी है, उसमें से सिर्फ 2 रेडी थी, वहाँ पे 4 रेडी 5 किस साइड वाली? इस साइड? इस तरह वाली फाउंडर, वो पिछले मतलब साल भर के अंदर है, उससे पहले की नहीं थी। आज कितनी तारीख है सर? हम तो आपके आने के बाद तारीख भी नहीं देखेंगे। तारीख कितनी आज? 26 नवंबर। ठीक है, दिसंबर एंड तक मेरा टारगेट 4, 17, 56 और 14 है। 17 तो मैंने सुधार दिया, सुधर गया, काफी हो गया, 80-90% परमानेंट सुधार करें। अब आपका टारगेट में है मेरे 4, 14, 56। अब साथ आपके हमें कोई दिक्कत थोड़ा सा मेरे को 1-2 बार आना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम दुकानदारों को सिर्फ इतनी, दुकानदारों के लिए सिर्फ इतनी हिदायत है कि अपने बाहर अभी पलंग पलंग मत लगाओ। एक लगाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे हम। एक बार आप सारे डालो, अपना जो दुकान है उसके बाहर एक आधा फीट जो डिस्प्ले करना है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई एक टेबल लगाना है सर्कल वाला, या कोई बंदे का फ्रिज अंदर नहीं पड़ा, फ्रिज बाहर पड़ा होता है,
ठीक है, इंडियन कल्चर में मार्केट प्लेस भी चलनी चाहिए, मार्केट बंद नहीं होनी चाहिए, वो चीज आप दुकानदार सही अगर कोई फंक्शन हो तभी नहीं, फंक्शन तो अलग बात हाँ बस, और वैसे नहीं करा। वैसे ना। ठीक। अगर ये कल से लगेगा उठवा लो। मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि जो चीजें मैं कह के आया हूँ उसके अलावा अगर कुछ है तो उठाओ, जो मर्जी करो, तोड़ो, दोबारा दोबारा नहीं आएंगे हम। 4 घंटे लगा के जा रहे हैं, किस लिए लगा के जा रहे हैं? ये कुछ कह रहे हो आप इससे? बाहर थी यहाँ वीडियो में, वो अंदर रखा काउंटर पूरा बाहर। यार आप भी सीमित रख लो अपने आप को, यहाँ तक सीमित रख लो। आपको दोबारा मौका। हाँ, यहाँ तक ठीक है, आपका बिजनेस चल जाएगा, हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इससे ज्यादा चाहिए क्या काम? तो यहाँ तक रूट हो जाएगा। ये किसने रस्सियाँ, ये कौन रस्सियाँ लगा रखी हैं? हटाओ ना, दिवाली तो गई यार, दिवाली गई, हटाओ ये सारे। ये इसको बोल कर आओ, ये जो रॉड सी लगा रखी है दोनों, किसकी है दुकान? भाई हेलो, मेरी बात सुनो। हाँ, आप ये शॉप आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैं अनफॉलो कर दूंगा आपको, पहले आप लिख कर दो। हाँ, सबसे बड़ी नहीं पर इन्होंने तो पहले से तो बहुत सुधार लाया। ये अभी की वीडियो, सामान पूरा बाहर है, बाहर भी चेयर्स आती हैं, चेयर्स बाहर वाली दिखाओ। उठा के अंदर कर दी, बाकी काउंटर अभी सारे इनके बाहर थे, ये वाला भी सब इनके बाहर थे। नहीं मैंने आपको देखो, नहीं मैंने आपको कोई बात, मैंने आपको उस दिन भी बोला था आपका डोसा अच्छा होगा तो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके कारण फुटफॉल भी ज्यादा है। चलो जी सेक्टर 4 में डोसा खा के आएंगे, वो जब डोसा खाने आता तो कोई एक आधी चीज और ले लेगा, गुड, वेरी गुड। बट आपको ही मैंने बोला था कि कॉरिडोर्स में लोग चल पाए, आपने मुझे बताना है कि मेरे को ये सिस्टम इतना तो बना दो, आपका रोजगार चलता रहे। आपकी दुकान बंद हो जाएगी तो भी सेक्टर 4 की रौनक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके कारण रौनक है। मैं वो रौनक खत्म नहीं करना चाहता। बंद करना चाहो तो मैं नोटिस दूंगा, मैं सील कर दूंगा दुकान, मेरा ये मकसद ही नहीं है। तो आप अभी बताओ, जो टेबल जहां लगाना है लगाओ, बताओ मुझे ये चीज चाहते हो, उसके बाद मैं फैसला करूं। ना ना, मैंने तो जो कहा था वो नहीं माने, आप ही करोगे। अभी खड़ा हूं मैं, करो। मैंने आपको ये भी वादा किया था कि मैं आपके पास डोसा तब खाने आऊंगा जब आपने एनक्रोचमेंट हटा ली और लोग मेरे को कहें कि देखो जी डोसे वाले ने अच्छा इंप्रूवमेंट कर दिया। और अभी तक मेरे को ये फीडबैक ज्यादा नहीं आया। शुरू शुरू में आया 5-7 दिन, तब मैं डोसा खाने आना चाहता था, मैं ही लेट हो गया, फिर दोबारा लोगों की कंप्लेंट्स आ गई। 2 तरीके की कंप्लेंट्स होती हैं, एक है लोग जेलस करते हैं, बिजनेस बहुत चल रहा है, मेरा कम चल रहा है, इसका कम चल रहा है, इसके ऊपर चूड़ी चढ़वाओ, वो एक कंप्लेंट है। एक है जनता कहते हैं भाई जी चलने की जगह नहीं है, मेरे लिए वो सेकंड कंप्लेंट इम्पोर्टेंट। रेजिडेंट्स कहते हैं बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पैदल चलने की हैं, 5 लोग चलेंगे भी, तो वो आप जगह बता दो, वहां आप चलने नहीं दोगे, वहां बंदा चलेगा भी नहीं क्योंकि डोसा बन रहा है, स्मेल है, ये वो। मैं वो बात करूंगा जो प्रैक्टिकल है। मैं ऐसा नहीं हुआ अभी रूल फॉलो कराने, आज ही डंडा चलाओ, कल फिर आप वहीं के वहीं, लोग कहेंगे यार देखो आपने समझाया वहीं के वहीं है। आपकी प्रॉब्लम समझने में मेरा काम है, लेकिन उसको लीगली अप्रूव करवाओ, जनता आपसे दुखी ना हो। प्रायोरिटी इज रेजिडेंट, रेजिडेंट्स खुश हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। 2 बंदे कंप्लेंट करेंगे, अगर 100 बंदा आपकी अप्रिशिएट करता है, वी विल सी। और सेकंड ऑप्शन है कि मैं दुकान ही बंद करा दूं, फिर अपने आप कोई चले कोई ना चले। नहीं सर, ऐसे नहीं। नहीं, मैं यहां से जाऊंगा आज तब जब आप मुझे अपना सिस्टम बताओगे कि ये मुझे चाहिए। पहले आप बताओ बताओ बताओ, मैं यही हूं, मैं जाने नहीं वाला। नहीं नहीं, आप लगाओ काउंटर जहां लगाना है, आप चाहते हो जहां लगाना लगाओ, लगाओ तो सही, उसमें दिक्कत क्या, लगाओ आप।
अभी 5-10 लोगों से पूछूंगा अभी ये सही है, हो जाएगा सही। वो किनसे पूछना वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आप 10 बंदे इकट्ठे भी कर सकते हो। लगाओ। ओवरऑल मकसद ये है कि जो गुरुग्राम की मार्केट्स हैं वो अच्छी लगी। अब गुरुग्राम की मार्केट्स में हमने काफी कोशिश हमारी टीम ने की है। 4 सेक्टर की मार्केट हमारे गुरुग्राम की सबसे, जो मुझे आइडिया है, सबसे पुरानी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। इसको अगर आप अच्छा प्लान कर लें तो आज हम इस सिलसिले में आज 2-4 घंटे विजिट किए। मार्केट में लोगों के चलने की जगह और मार्केट में जनता दुखी ना हो, इस पर्पस के लिए एनक्रोचमेंट हटाएंगे।